हाँ देखिए, हम लोग आ रहे हैं डेरिवेशन वाले पार्ट पे। ठीक है, सेंटर ऑफ मास का लोकेशन का डेरिवेशन। तो हम लोग बहुत सारे बॉडी का सेंटर ऑफ मास लास्ट क्लास में लिखाए थे, हर को अभी डेराइव नहीं करेंगे। डेरिवेशन वाला पार्ट देखो, रोटेशन में भी आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो डेरिवेशन वाला पार्ट हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक सीखेंगे। अभी कुछ सीख रहे हैं, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कुछ सीखेंगे। तो हम लोग देखेंगे फिजिक्स के लगभग बहुत सारे चैप्टर में एक ही कॉन्सेप्ट से डिराइव होता है सब चीज, एक ही मैथमेटिकल टूल से। तो वो टूल थोड़ा अभी सीखेंगे, थोड़ा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया में सीखेंगे, थोड़ा ग्रेविटेशन में सीखेंगे, थोड़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सीखेंगे। तो करते करते थोड़ो डेरिवेशन समझ में आ जाएगा। तो 3-4 टाइप का ही चीज होता है इसमें डेरिवेशन में। ठीक है, जैसे रॉड टाइप का चीज, शेल टाइप का, स्फेयर टाइप का। तो सब में एक करने का एक तरीका है कि कैसे हम डिराइव करते हैं। सेम जैसे भी हम सेंटर ऑफ मास निकालना है, इसी टाइप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा, इसी टाइप का ग्रेविटेशनल फील्ड निकलेगा, इसी टाइप का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकलेगा। एक ही पैटर्न फॉलो होता है सब में लगभग। तो वो पैटर्न को सीखते सीखते थोड़ा सा टाइम लगता है, एक बार में सब चीज को डेरिवेशन नहीं सीखा जा सकता। ठीक है, जैसे कोई टूल है, कोई टूल पे हाथ साफ करने में थोड़ा टाइम लगता है, आप जानते हो ऐसे करना है, नहीं कर पाओगे। तो बस वही चीज है। ठीक है, तो अभी हम लोग करेंगे पहले रॉड का डेरिवेशन, मतलब सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म थिन रॉड। रॉड का कैसे करेंगे? तो जब भी रॉड टाइप का चीज हो तो डेरिवेशन कैसा होगा, ये सिर्फ सेंटर ऑफ मास में ही काम नहीं आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी काम आएगा, आने वाले चैप्टर्स में भी काम आएगा। तो इसको दिमाग में बिठा लो, एक तरह से रट लो। रॉड अगर है तो हमको जो कोई रॉड है, ये हमको पता है ये है मिड पॉइंट पे, कैसे करेंगे देखो। रॉड में एलिमेंट कैसा लिखते हैं पहले देखो। जैसे हम लोग देखो सेंटर ऑफ मास कैसे लिख रहे हैं, m1 x1 m2 x2 m3 x3 बाय m1 प्लस m2। पार्टिकल अलग अलग है तब ना, अलग अलग पार्टिकल है जैसे, देखो। और ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, तो आप एक्सीएम कैसे लिखते हो, समेशन ऑफ एम आई, ऐसे लिखते हो। हर पार्टिकल को चुन लिए, जैसे इसको पिक किए, इसको पिक किए, इसको पिक किए, इसको पिक किए, इसको पिक किए। तो सवाल है, जब कोई रॉड है, रॉड में तो बहुत सारा पार्टिकल है, कैसे पिक करें, सवाल यही है। यहां तो डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट है, तो हम पिक कर लिए, ये चुने, ये चुने, ये चुने, ये चुने। जब कंटिन्यूअस है, मतलब ये अलग अलग नहीं रखा हुआ, इसको अगर माइन्यूटली ऑब्जर्व किया जाए, ये थिन रॉड है, थिक नहीं है, थिन है, हमने ड्रॉ किया ऐसा, पर है थिन रॉड। तो सोचो बहुत सारा ऐसा ऐसा पार्टिकल को एक एक करके एकदम स्टिक करके रखा हुआ है, यही है। ऐसे ऐसे मिल के ये बना होगा, बहुत सारा पार्टिकल को सटा सटा के एकदम रखे हैं, यानी ये बॉडी हो गया कंटिन्यूअस बॉडी। वो हो गया डिस्क्रीट, ये हो गया कंटिन्यूअस। ठीक है, डिस्क्रीट में हम यूज करते हैं समेशन, तो कंटिन्यूअस में यूज करेंगे इंटीग्रेशन। यहां इंटीग्रेशन यूज होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन इज नथिंग बट समेशन ऑफ कंटिन्यूअस बॉडी। जो कंटिन्यूटी में रखा हुआ है, जैसे जिसको हम m1 m2 m3 पिक नहीं कर सकते हैं, उसको अगर हम समेशन करना है तो हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहां यूज करेंगे इंटीग्रेशन, समेशन की जगह आ गया इंटीग्रेशन। अब पहला पॉइंट की मास कैसे पिक करें, यहां तो एक एक करके मास पिक कर पा रहे हैं, यहां कैसे करेंगे ध्यान दो। बना है वही सब मास से, पर सटा सटा कर रखा हुआ, कंटिन्यूअस रखा हुआ। तो यहां पे हम क्या करेंगे, टूल एक एक एंड को ओरिजिन मान लिए, इधर मान लेते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है, तो कैसे करेंगे, एक एंड को ओरिजिन माने एक एक्स एक्सिस है, हम एक्स डिस्टेंस जाके
जो एलिमेंट पिक करेंगे वो dx लेंथ का पिक करेंगे। दिस इज एलिमेंट। जैसे यहां ये था एलिमेंट, ये सब एलिमेंट था, वैसे यहां पिक किए ये एलिमेंट। ठीक है, डी एक्स लेंथ जाके dx लेंथ का एलिमेंट हो गया। ठीक है, अब जो dx लेंथ का एलिमेंट है उसको हम बड़ा करके दिखा रहे हैं। डी सिंबल होता है स्मॉल के लिए, इन्फिनिटेसिमल। डी मतलब होता है इन्फिनिटेसिमल, मतलब वेरी वेरी स्मॉल। बहुत छोटा छोटा चीज को इंटीग्रेट करके ही हम बड़ा चीज बना सकते हैं। इंटीग्रेशन वर्ड वहीं से आया। तो पहले हम छोटा तो पिक करें, क्या पिक करना है, तो हमने छोटा वो पिक किया। ठीक है, उसको हम इनलार्ज दिखा रहे हैं, डीएक्स लेंथ है। अब सवाल है इसका मास डीएम। देखो सब में डी लिखा हुआ है। डी मतलब हुआ जो आपने एलिमेंट चूज किया है, जो छोटा सा पार्ट चूज किया है। ठीक है, तो डीएम इज मास ऑफ दिस एलिमेंट। तो वो क्या होगा, मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ। इसका लेंथ था dx। ठीक है, तो dm का वैल्यू हो गया मास पर यूनिट लेंथ। अब ये रॉड है, इस रॉड का मास मान लेते हैं m है, लेंथ है l। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, मास पर यूनिट लेंथ का सिंबल है ऐसे लैम्डा dx। मास पर यूनिट लेंथ को क्या लिखते हैं, लैम्डा। तो dm इक्वल टू हो गया लैम्डा dx। लैम्डा का वैल्यू हो गया m बाय एल इंटू मास m लेंथ l, तो मास पर यूनिट लेंथ कितना हो गया, m बाय एल। ये हो गया dm। तो पहला जो टर्म है m वो यहां पे m dm पकड़ा। ठीक है, ठीक है। अब देखो यहां पे एक्सीएम हम लोग कैसे लिखते थे, समेशन ऑफ एम आई एक्स आई बाय समेशन ऑफ एम आई, ऐसे करते थे क्या। ठीक है, देखो ये कैसे बदला रहा है, ध्यान दो। समेशन की जगह क्या आ गया, इंटीग्रेशन। समेशन की जगह इंटीग्रेशन, एम आई की जगह डीएम, एम आई की जगह डीएम। एक्स आई उसका एक्स कोऑर्डिनेट, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट एक्स, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है एक्स, उस पार्ट का एक्स कोऑर्डिनेट एक्स है, बाय एम आई का समेशन मतलब डीएम का समेशन। तो आपके पास ये एक फॉर्मूला मिल गया सेंटर ऑफ मास निकालने का। नहीं, डीएम की जगह क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे, ये लिखेंगे, हाँ डीएम का समेशन, हाँ। और यहां इंटीग्रेशन कर रहे हैं, एक एंड है एक्स इनिशियल पे, एक एंड है एक्स फाइनल पे। ठीक है, क्लियर है। चलिए ये मिल गया फॉर्मूला। अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं कितना होगा, हमें फॉर्मूला मिल गया। ओके, तो अगर स्कूल एग्जाम में आए तो इतना कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट लिखने का जरूरत नहीं है, सीधा लिखोगे एक्सीएम इक्वल टू दिस, डायरेक्ट लिखोगे। जो समेशन है वो क्या बन गया, इंटीग्रेशन, तो डायरेक्ट ये लिख लीजिए। अब आगे बढ़ना शुरू किया, फॉर्मूला हमें मिल गया, एक्सीएम इक्वल टू यहां लिखना शुरू किया, ध्यान दो। ठीक है, क्या लिखेंगे, ध्यान ध्यान दो। डीएम की जगह आ गया लैम्डा डीएक्स इंटू एक्स, लैम्डा डीएक्स डीएम की जगह। ठीक है, ओके। और बताइए एक्स का इनिशियल वैल्यू, एक्स कहां से इनिशियल है, 0, और एक्स फाइनल कितना है, क्लियर है, फॉर्मूला बन गया। अब देखो लैम्डा का वैल्यू है m बाय एल, एम बाय एल कट गया।
एक्स dx हुआ एक्स स्क्वायर बाई 2, dx का इंटीग्रेशन x, ठीक है, पुट कर दो, एल स्क्वायर बाई 2 माइनस 0, एल माइनस 0, यानी यहां से एक्ससीएम क्या बना बताओ, एल स्क्वायर बाई 2 बाई एल, कितना मिला, एट मिड, ठीक है, हमें कहां मिल गया सेंटर ऑफ मास, मिड पॉइंट पे, ठीक है, समझ में आया दीपेश, ठीक है, मिड पॉइंट पे कैसे आया, लेकिन ये किस रॉड के लिए है, यूनिफॉर्म रॉड के लिए। आप ये समझेंगे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म रॉड क्या, ठीक है, मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म रॉड, कंपटीशन में नॉन यूनिफॉर्म आता है, कंपटीशन में नॉन यूनिफॉर्म आता है, और स्कूल में यूनिफॉर्म का डेरिवेशन आता है। तो अगर आप थीम समझे हुए हो तो एकदम आराम से बन जाएगा। डी मतलब हुआ बहुत, डी का मतलब हुआ, इसको लिखेंगे इनफाइनाइटेसिमल, मतलब डी जिस सिंबल में लगा है उसका बहुत छोटा वैल्यू, जैसे डी एक्स, एक्स का बहुत छोटा वैल्यू, डी एम, एम का बहुत छोटा वैल्यू, डी एल, एल का बहुत छोटा वैल्यू, ठीक है, जो छोटा पार्ट होता है उसके लिए हम डी सिंबल यूज करते हैं कैलकुलस में, ठीक है, क्लियर है इतना। अब मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म समझते हैं, ध्यान दो, मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म रॉड, ठीक, यूनिफॉर्म का मतलब हुआ, वर्ड ही ये बता रहा है यूनिफॉर्म, ध्यान दो, यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा, एक ऐसा, मतलब एक ऐसा रॉड जिसमें मास पर यूनिट लेंथ दैट इज लैम्डा इज कांस्टेंट थ्रू आउट रॉड, पूरे रॉड के अलोंग, पूरे रॉड के अलोंग मास पर यूनिट लेंथ, जैसे मान लो एक 2 kg का रॉड है, ठीक है, 2 kg का रॉड है, ठीक है, और उसका लेंथ है मान लेते हैं कुछ 5 मीटर, तो मास पर यूनिट लेंथ कितना हुआ, 2/5, दैट इज 0.4, यानी 0.4 kg पर मीटर उसका क्या हो गया, मास पर यूनिट लेंथ, वो थ्रू आउट मेंटेन्ड है, एक ऐसा रॉड है, कहीं कहीं डेंस कहीं लाइट नहीं, एक मटेरियल का बना हुआ है, जब भी एक मटेरियल का बना हुआ है दैट इज यूनिफॉर्म, यस, क्या नहीं समझे, मुड़ा होगा तब तो वो अलग तरीका है निकालने का, अभी हम बेंड रॉड का नहीं निकाल रहे, ठीक है, अभी पहले तो स्ट्रेट रॉड का निकाल लें, तो यूनिफॉर्म का मतलब हुआ एक ऐसा मास पर यूनिट लेंथ, तो नॉन यूनिफॉर्म का क्या मतलब हुआ, लैम्डा वेरीज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट वेरी करता है, मतलब किसी, कहीं पे कम डेंसिटी का रॉड है, कहीं ज्यादा डेंसिटी का रॉड है, कहीं और ज्यादा डेंसिटी का रॉड है, ठीक है, तो ऐसा रॉड जो है उसको कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म, ओके, तो उस केस में हम सेंटर ऑफ मास निकालने का तरीका देखो, मतलब अगर हम मैथमेटिकली लिखें तो लैम्डा एक्स का फंक्शन है, इज फंक्शन ऑफ एक्स, ध्यान दो, अलग अलग एक्स पे, जैसे इस एक्स पे कुछ लैम्डा का अलग वैल्यू है, इस एक्स पे अलग वैल्यू है, आगे वाले एक्स पे अलग वैल्यू है, आगे वाले एक्स पे अलग वैल्यू है, तो लैम्डा किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन, और यहां पे लैम्डा क्या था, कांस्टेंट था, लैम्डा इक्वल टू इज कांस्टेंट, इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, एक्स से कोई मतलब नहीं है उसको,
हर जगह वही है। जैसे यहां पे देखो लैम्डा का कितना वैल्यू लिखे हैं, m/l लिखे हैं, उसको कोई मतलब नहीं है कहां ले रहे हैं, लैम्डा है m/l, तो वो यूनिफॉर्म रॉड है। नॉन यूनिफॉर्म में लैम्डा एक्स का फंक्शन होता है, लैम्डा जो है एक्स का फंक्शन होता है। तो हम क्या करेंगे, एक्ससीएम निकाल के देखो वही फॉर्मूला है, यही उठा लेंगे, लैम्डा एक्स का फंक्शन dx इंटू एक्स, एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल, बाय लैम्डा एक्स इंटू dx ठीक है, वही चीज है, बस हमको क्या करना है, लैम्डा को इंटीग्रेशन में रखना है, लैम्डा इज इन इंटीग्रेशन, बाहर नहीं है, क्योंकि वो वेरिएबल है। जैसे यहां पे लैम्डा देखो, यहां पे लैम्डा देखो तो बाहर निकाल लिए, यहां लैम्डा बाहर निकाल लिए, क्यों बाहर निकाल लिए इंटीग्रेशन से, क्योंकि लैम्डा कांस्टेंट, लैम्डा इज कांस्टेंट, लैम्डा इज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, ठीक है। लेकिन कांस्टेंट नहीं होगा तो क्या होगा, अंदर में ही रहेगा, वो इंटीग्रेट होगा, यानी लैम्डा को बाहर नहीं निकालेंगे, अंदर में इंटीग्रेट करेंगे उसको, ठीक है। तो इस तरीके से हम निकालते हैं उसका सेंटर। हाँ एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, क्लियर है, ठीक है। नीचे वाला जो क्वांटिटी है देखो, नीचे वाला क्वांटिटी जो डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में क्या है, छोटे छोटे मास को ऐड कर रहे हैं, छोटे छोटे मास को ऐड कर रहे हैं, इंटीग्रेशन इज नथिंग बट समेशन, छोटे डीएम छोटा मास है, छोटा 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 मास को ऐड कर रहे हैं, तो क्या बताएगा, टोटल मास। नीचे में है दिस एक्सप्रेशन इज टोटल मास। तो कई बार रॉड का मास पूछा जाता है, तो मास वही हुआ, मास, दिस इज मास ऑफ रॉड, नीचे वाला पार्ट, और ऊपर में ये, अभी लैम्डा बाहर नहीं निकालेंगे, इंटीग्रेशन के अंदर ही रहेगा, क्लियर है, ओके। तो एक छोटा सा एग्जांपल से हम लोग समझते हैं इसको, देखो एक छोटा नॉन यूनिफॉर्म रॉड का एक एग्जांपल लेते हैं, और जब आप PYQ बुक निकालोगे, लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास का निकालोगे तो पहला एक्सरसाइज यही मिलेगा, लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो कंपटीशन के लिए दो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लोकेशन में, एक वेरिएबल रॉड का और एक किसी पार्ट को रिमूव करने का। तो किसी पार्ट को रिमूव करने वाला पिछला क्लास में बता चुके हैं, अभी हम रॉड का बता रहे हैं, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल देख लीजिए, मान लो कोई रॉड है, एक एंड है 0 पे, एक एंड है L पे, हमको निकालना है एक्ससीएम कितना है। अब मिड पॉइंट नहीं बोलेंगे, दिया हुआ है गिवन, ध्यान दो, लैम्डा दिया हुआ है, लैम्डा नॉट x/l, वेयर लैम्डा नॉट इज कांस्टेंट, लैम्डा नॉट कांस्टेंट, ठीक है। देखो x के टर्म में दिया हुआ है x के टर्म में, x के टर्म में दिया हुआ है, आप x का वैल्यू अलग अलग पुट करो, देखो x के टर्म में, इन टर्म्स ऑफ x, बाकी सब कांस्टेंट है, x का वैल्यू पुट करो, कभी 0 पुट करो, 1 2 3, आपको लैम्डा का वैल्यू मिलेगा। तो बताइए लैम्डा कांस्टेंट है या वेरिएबल, वेरिएबल। जैसे जैसे x बढ़ रहा है, लैम्डा बढ़ता चल रहा है, यानी रॉड बिकम्स हेवियर, जैसे जैसे इधर चल रहे हैं लैम्डा बढ़ता चल रहा है, मास पर यूनिट लेंथ बढ़ता चल रहा है, यानी रॉड हैवी होता जा रहा है, पहले लाइट रॉड था फिर हैवी हो गया, ठीक है ना, क्लियर है, क्या हुआ, मतलब अलग अलग मटेरियल का बना हुआ, रॉड वही रॉड है, ज्योमेट्री तो उसका रॉड का है, लेकिन इस एंड पे कम लाइटर मटेरियल है, बाद में हैवियर मटेरियल, उसका लैम्डा चेंज होता चल रहा है। अब पूछा गया सेंटर ऑफ मास कहां है, अब मिड पॉइंट नहीं आएगा, देखो करके देख लेते हैं, एक्ससीएम का क्या फॉर्मूला है,
लैम्डा एक्स का फंक्शन हो गया, ठीक है, इंटू dx इंटू एक्स, ध्यान दो एकदम वही चीज उतार दी है, एक्स का इनिशियल लेंथ है 0, फाइनल l डिवाइडेड बाय, ठीक है। अब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, लैम्डा नॉट एक कांस्टेंट दिया हुआ और एल एक कांस्टेंट है, तो लैम्डा नॉट बाय एल दोनों तरफ से बाहर निकल आएगा, अंदर में बचेगा एक्स स्क्वायर डी एक्स, देखो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स कहां से कहां तक, 0 से एल, एक्स डी एक्स कहां से कहां तक, 0 से एल, ठीक है। देख लो लैम्डा नॉट ये कट गया, तो एक्सीएम क्या होगा, अब एक्स स्क्वायर का होता है एक्स क्यू बाई 3, अगर याद हो इंटीग्रेशन तो एक्स क्यू बाय 3, और एक्स डी एक्स का क्या आएगा, देखो एल पुट करो तो एल क्यू बाई 3 माइनस 0 क्यू बाई 3 बाय एल स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 स्क्वायर बाई 2, एल क्यू बाई 3 बाय एल स्क्वायर बाई 2, 2l बाई 3। देखो इसका सेंटर ऑफ मास कहां मिला, एल यहां मिला, 2l बाई 3 पे मिला, क्लियर है, क्लियर है, समझ में आया नॉन यूनिफॉर्म रॉड का, ओके। कौन सा, ये एक्स है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये समझ में आया, देखो मिड पॉइंट पे नहीं है, कहीं और शिफ्ट कर गया, तो फॉर्मूला जो बेसिक है उसको फॉलो करोगे तो निकल आएगा, बाकी देख लो आप घर पे ट्राई करना कि लैम्डा एक्स का ये फंक्शन है, ध्यान दो यही क्वेश्चन ले लिए बस बदल दे रहे हैं एक्स स्क्वायर के टर्म में, ठीक है, एक्स स्क्वायर के टर्म में है, एक्स नहीं है वहां, क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो एक्सीएम क्या होगा, ये आप ट्राई कीजिए, क्लियर है, सेम तरीके से ट्राई करना, क्या होगा आंसर, नॉन यूनिफॉर्मिटी समझ में आया रॉड का, उसको थोड़ा और क्लियर कर देते हैं नॉन यूनिफॉर्मिटी को, देखो एक चीज को, अगर यूनिफॉर्म रॉड है, ध्यान दो इसको आप ऐसे भी समझो, यूनिफॉर्म रॉड है, मास m है, लेंथ l है, ध्यान दो इस पॉइंट को, अगर हम इसको आधा कट कर दें l/2 नॉन यूनिफॉर्म रॉड का आधा कट कर दें, तो बताओ आधा का मास कितना होगा, यही है यूनिफॉर्मिटी, एकदम एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूटेड है, आधा कट कर दिए तो मास आधा हो गया, 1/4 कर दिए तो मास 1/4 हो गया, लेकिन ये वाला रॉड का देखो तो, अगर हम इस रॉड का 0 से l है, ये है l/2, इसका मास जो होगा, इसका मास ये कम होगा इसके मास से, आधे पार्ट का कम मास है, आधे पार्ट का ज्यादा है, क्यों, क्योंकि x बढ़ने पे लैम्डा राइट में चल रहे हैं, लैम्डा बढ़ता चल रहा है, लैम्डा बढ़ेगा तो हेवी होता जाएगा, ठीक है, करके देख लेते हैं इसका मास कितना होगा, मास कितना होगा इसका, लैम्डा मास निकालने का क्या तरीका बताए थे, नीचे वाला मास होता है, 0 से l किए तो टोटल रॉड का मास हो गया, हम 0 से l/2 करेंगे तो क्या होगा, आधे रॉड का मास, आधे रॉड का मास, और या इसका मास कितना होगा, कहां से कहां इंटीग्रेट करेंगे, l/2 से l, l/2 से, तो आप करोगे इसको लैम्डा का वैल्यू पुट कर दो यहां और यहां, सॉल्व करो तो देखोगे आधा, पहला आधा पार्ट का कम मास है, बाद के आधा पार्ट का ज्यादा है, यही है नॉन यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्म रहता तो हर तरफ क्या होता सेम, क्लियर है, तो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म बनाने का क्या तरीका है, जो यहां फॉर्मूला बताया बस उठा के रख दो, लैम्डा को अंदर में ही इंटीग्रेट कर लो, ठीक है।